जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो और आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया, पूरा मिशन ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कॉमन होता है। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो, आप हर एक सब्जेक्ट वाले हर एक कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जेआरएफ केवल सब्जेक्ट के बेस पर क्वालिफाई कर सकते हैं या नेट हम केवल सब्जेक्ट के बेस पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप अपने सब्जेक्ट के बेस पर कभी भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपका जेआरएफ कब क्वालिफाई होगा, जब आपका सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर होगा। अब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट ज़्यादातर कैंडिडेटों का बहुत गजब तरीके से तैयार होता है। सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम पीजी के लिए उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें पढ़ने में मज़ा आता है, जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सब्जेक्ट के ऊपर तो हम सभी लोगों की बहुत अच्छे तरीके से कमांड रहती है। सब्जेक्ट को लेकर हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है फर्स्ट पेपर को लेकर कि फर्स्ट पेपर की हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी बहुत कंपलसरी है अच्छा स्कोर करना जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि आप फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। और यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपका जेआरएफ किसी भी कंडीशन में नहीं रुकने वाला। यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर देते हो, सब्जेक्ट में आपका थोड़ा कम स्कोर हो जाता है, तो भी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर होता है। अभी जून वाले एग्जाम में भी उनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हुआ होगा, लेकिन उनको डर लग रहा है फर्स्ट पेपर की वजह से, क्योंकि उनके फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर नहीं हुआ। ठीक है, बाद में फिर पता चलता है कि यार सब्जेक्ट में तो बहुत शानदार स्कोर था, सब्जेक्ट के बेस पर तो बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो रहा था, लेकिन फर्स्ट पेपर ने गड़बड़ कर दी। यदि फर्स्ट पेपर में 2-4 क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो अब की बार ही जेआरएफ पास हो जाता, अब की बार ही नेट पास हो जाता। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो या नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी बिना किसी रिस्क के साथ दिसंबर 2024 में, तो आप अपना माइंड सेट बना लो कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी फर्स्ट पेपर है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाता हूं कि फर्स्ट पेपर की हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बहुत बेहतरीन वाली रणनीति बताने वाला हूं। यदि आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लोगे। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्कुल फर्स्ट पेपर की जीरो लेवल से लेकर 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने तक की जर्नी के बारे में। आज आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल जीरो है। आप आज से अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हो और मात्र 3 महीने के अंदर आप इस तरीके से तैयारी करो ताकि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो ओवरऑल वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है,
ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर की पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवा रहा हूँ। हर बार हमारे बैच में लगभग कम से कम 7-8 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 प्लस क्वेश्चन ठीक, हमारे तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन भी ठीक नहीं होते, 10 क्वेश्चन ठीक नहीं होते, 25 क्वेश्चन ठीक नहीं होते, और यहाँ पर आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की बात कर रहे हो। देखो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। ठीक है, यदि आप फर्स्ट पेपर की व्यवस्थित तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यदि आप फर्स्ट पेपर की अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी नहीं करते हो, आप केवल अपने खुद के अनुसार तैयारी कर रहे हो, तो आप फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम की डिमांड के अनुसार तैयारी करना, ना कि अपने खुद के अनुसार तैयारी करना। अब आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल में एग्जाम की डिमांड क्या है, आजकल फिलहाल में पेपर कहां से आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों को ये एक गलत साइकोलॉजी बैठी हुई है कि हम फर्स्ट पेपर को जबरदस्त तरीके से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भाई, आप केवल बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़कर फर्स्ट पेपर में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर तब होगा जब आप फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। और यदि आप बेहतरीन कंटेंट के साथ और व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ने की। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हर बार की तरह हमने अब की बार भी दिसंबर 2024 के लिए फर्स्ट पेपर का एक गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है, वो भी दिसंबर 2024 में ही सही करना है। ठीक है, और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है फर्स्ट पेपर के लिए कि हम फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ें। और भाई, रियलिटी में फर्स्ट पेपर को 5-6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। यदि आप सही ढंग के कंटेंट के साथ सही ढंग से तैयारी करते हो तो मात्र 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 40 प्लस क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। अब हम इस गारंटी बैच की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस गारंटी बैच में किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो, इस गारंटी बैच की सबसे पहली विशेषता ये है कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। भाई, हम इंसान हैं, हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। आज है हमारे पास टाइम, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास में आ जाएगा फिर पता चलेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है लेकिन उनका हमने सही ढंग से रिवीजन नहीं किया। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसका सही ढंग से रिवीजन कर पाएँ। फिर पता चलता है कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। और ये तब ही होता है आपके साथ जब आपके सोर्स ज़्यादा होते हैं, सोर्स अव्यवस्थित होते हैं। तो हमारा सबसे पहला टारगेट तो यही है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें केवल इतना पढ़ना है ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। भाई, ज्ञान तो हम बाद में भी बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ेंगे फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न का हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे ताकि हम पेपर की डिमांड को समझते हुए पढ़ सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा 100% तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, जिसको आप बहुत आसानी से 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ के बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। यहाँ पर हमने जो कंटेंट तैयार किया है उसमें हमने केवीएस मदान सर की बुक हो गई, अरिहंत की बुक हो गई, ऑक्सफोर्ड की बुक हो गई, दृष्टि की बुक हो गई, यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें हो गई। इसके अलावा
पिछले 4 साल के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए। इन सभी को मिलाकर हमने फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है, बिल्कुल लाइन टू लाइन बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट। एक भी लाइन आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपको ये महसूस हो कि यार ये इन्होंने क्यों लिखा है। जब आप नोट्सों को पढ़ोगे तो आपको रियल में महसूस होगा कि यार सच में कंटेंट बहुत दमदार है। अब बात आती है रीजनिंग मैथ डीआई, जहां से हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर कैंडिडेटों को रीजनिंग मैथ डीआई से डर लगता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रीजनिंग मैथ डीआई की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग मैथ डीआई को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, टाइम खराब हो जाता है। भाई रीजनिंग मैथ और डीआई ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आप टाइम भी बचा सकते हो, जहां पर आप 100% स्कोर भी कर सकते हो। रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चनों को सही करने के लिए आपको बहुत डिटेल से रीजनिंग मैथ डीआई को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल रीजनिंग मैथ डीआई के उन टॉपिकों के उन मेथड्स को पढ़ने की जरूरत है जिस मेथड के और जिस टॉपिकों के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में आजकल जो रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चन आने लग गए वो एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन आने लग गए। तो हमें केवल रीजनिंग मैथ डीआई के उन टॉपिकों को तैयार करना है, उन मेथड्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिस लेवल के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हर रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चनों को हम 3 तरीके से सोल्व करेंगे, एक हमारा देसी तरीका, एक मैथमेटिकल तरीका और एक ट्रिक। भाई कोई सा तो याद आएगा एग्जाम में, जो याद आएगा उसको अप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से ठीक करके निकल जाएंगे। कीवर्ड और क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे और स्पेशली तरीके से हिंदी मीडियम के ज़्यादातर कैंडिडेटों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कीवर्ड समझ में नहीं आते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्येक कीवर्ड का सबसे पहले अर्थ को समझेंगे कि इस कीवर्ड का अर्थ क्या है, फिर उस अर्थ को हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे ताकि हम उस अर्थ को अच्छे तरीके से समझ सके। और जब हमें अर्थ अच्छे से समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और हमारे फर्स्ट पेपर के कंप्लीट सिलेबस में कुछ लिमिटेड लगभग 200 के आसपास ऐसे कीवर्ड हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आते हैं वो बिल्कुल फिक्स टॉपिकों से आते हैं। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हम उन हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यदि आप बैच लेते हो या बैच लेना चाहते हो या बैच ले लेते हो और उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इन मोबाइल नंबरों के माध्यम से मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करूंगा, आपको एक मैं बहुत बेहतरीन वाली डायरेक्शन बताऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर की रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिन पर आप अभी तुरंत मेरे से कॉन्टैक्ट करें, बैच के रिगार्डिंग आपकी जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें। और जब लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है तो आप बैच ज्वाइन करें। अभी फीस में बहुत बेहतरीन वाला ऑफर चल रहा है, ये अभी ऑफर में फीस है, ऑफर के बाद फीस कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं पूरे मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ अगले वीडियो में।